शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, अपने को आत्मा समझकर बैठो। और परम पिता परमात्मा को याद कर। बाबा कहता है कि इसको योग अग्नि कहा जाता। इसमें आत्मा पवित्र हो जाती, सतो प्रधान हो जाती, आप समान बन जाती। तो सारा ध्यान समेत पवित्रता, एकाग्रता, परमात्मा के साथ उसके संग का अनुभव कर। सब संकल्प समेत अपने को आत्मा समझ बैठ। ओम शांति। तो आज बाबा
हम सबको समझाने आता है। बाबा कहता कि दृष्टि से सृष्टि की रचना, कि बाबा कहता जैसी जिसकी दृष्टि होगी वैसे उनको सब नजर आएंगे। दृष्टि विकारी तो सब विकारी। दृष्टि रूहानियत की, आत्मिकता की, तो सब वैसे नजर आए। कि बाबा कहता है ये इम्पोर्टेंट है कि आपकी दृष्टि कैसी है। दृष्टि अर्थात परसेप्शन होता है, हाउ यू सी द वर्ल्ड। दुनिया को किस नजरिए से देख रहे हो। क्योंकि आपके बाबा कहता है बदलाव का जो मूल फाउंडेशन है वो होता है कि आप ऐसा दृष्टि को देखें, ऐसा सृष्टि को देखें। जैसे आप देखें ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने सबसे पहले बनारस में क्या कहा था। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बनारस में 3 साक्षात्कार कराए थे। एक विनाश का, एक परम धाम का और तीसरा सतयुग का। आखिरी में सतयुग का कराया था। पहला विनाश, दूसरा परम धाम और तीसरा सतयुग। और सतयुग का साक्षात्कार कराने के बाद शिव बाबा ने ब्रह्मा को कहा कि ऐसी सृष्टि तुझे बनानी है, ऐसी सृष्टि तुझे बनानी। ब्रह्मा बाबा कहता है मुझे कैसे बनानी है, मैं कैसे बनाऊंगा, सतयुग है। तो शिव बाबा उसको कहता है कि तू कर्णहार बन, मैं करा बना, तो मैं बनवाऊंगा तेरे द्वारा। तो आप देखें वो एक संकल्प था जो शिव बाबा ने ब्रह्मा को दिया कि ऐसी सृष्टि तुझे बनानी है। और उस संकल्प को ब्रह्मा ने पकड़ लिया। तो और फिर उस सृष्टि बनाने के कार्य में लग गए। तो बाबा कहता सभी अव्यक्त स्थिति में रहते व्यक्त में कार्य कर रहे हो, है ना। कल की भी मुरली जो हमने पढ़ी, बंधन मुक्त आत्मा की निशानी, उसमें भी बाबा क्या कहता है। ऐसे ही बाबा ने मुरली शुरू करी थी कि अव्यक्त स्थिति में रहे, व्यक्त कार्य में आओ।
तो आज बाबा पूछता है, क्या आप सभी अव्यक्त स्थिति में रह व्यक्त कार्य कर रहे हो? जैसे बाप अव्यक्त होते व्यक्त में प्रवेश हो, कार्य करते हैं, वैसे बाप समान बने हो। है ना, थोड़े दिन पहले साकार मुरली जो थी, मैं भी आत्मा तू भी आत्मा, जिसमें शिव बाबा ने कई ऐसी बातें बताई कि जैसे मैं करता हूं ऐसे तू कर। अगर तूने अपने आप को आत्मा समझना है तो निराकारी बाप को याद कर। है ना, इसीलिए बाप दादा है कि कर्म करते हुए साकारी ब्रह्मा को याद कर, और आत्मा समझते हुए साकारी निराकारी शिव बाबा को। तो बाबा कहता है कि बाप समान बनेंगे तभी औरों को भी बाप समान बना सकेंगे। तो बाप समान बनना अर्थात अव्यक्त होते व्यक्त के कार्य में आना। तो अपने आप से पूछो, बाबा कहता, कि दृष्टि बाप समान बनी है? पहला क्वेश्चन, कि दृष्टि बाप समान बनी है? अव्यक्त दृष्टि हुई, रूहानियत की दृष्टि हुई। दूसरा, वाणी और संकल्प वो बाप समान बने हैं? हम्म, पहला है दृष्टि, फिर बाबा कहता वाणी और संकल्प, क्या वो बाप समान बने हैं? तो बाबा कहता बाप को क्या स्मृति में रहता है, जानते हो? बाप की स्मृति में सदैव क्या रहता है और आपकी स्मृति में सदैव क्या रहता है? क्या अंतर है ना? आज बाबा हमको बताता है कि बाप समान बनना अर्थात क्या है। एक, अव्यक्त होते व्यक्त के में प्रवेश कर कार्य करना। दूसरा, आपकी दृष्टि बाप समान। तीसरा, आपकी वृत्ति और वाणी और संकल्प बाप समान। चौथा, आपकी स्मृति बाप समान। बाबा कहता बाप की स्मृति में क्या और आपकी स्मृति में क्या रहता है, क्या अंतर है? समान स्मृति होती है? बाबा पूछते, कोई स्मृति रहती है कि कोई भी नहीं रहती है? बाबा पूछते, कि स्मृति रहती भी है कि कोई भी स्मृति नहीं? स्मृति रहती है। यहाँ बाबा कहता स्मृति से भी परे हो। है ना, आज बाबा हम सबको टटोलता है, कहता है कि अपनी अपनी चेकिंग करो, कहाँ तक पहुंचे हो। कोई बात में बाबा कहता बाप के समान आपकी स्मृति रहती है? किसी ने उत्तर दिया नहीं, कि बाबा के समान हमारी स्मृति नहीं रहती है। तो बाबा कहता है अंत तक स्मृति में समानता आ जाएगी? क्वेश्चन है, अगर अभी नहीं हुई तो अंत तक आएगी? किसी ने उत्तर दिया बाबा आएगी, लेकिन नंबर वार आएगी। फर्स्ट बच्चे और बाप में फर्क रहेगा, बाप दादा में फर्क रहेगा? बाबा कहता समानता आ जाएगी। तो जैसे बाबा कहता है बाप बेहद का बाबा, वैसे दादा भी बेहद का बाप है। तो बाप दादा के समीप समानता होनी चाहिए, यह है बाप समान। तो बाबा कहता है जितने समीप, कल की मुरली में भी हमने यही, बाबा ने यही कहा कि जितने समीप उतने समान, और जितने समान उतने संपूर्ण। जितनी जितनी समीपता उतनी समानता, है ना, कल भी बाबा ने कहा था, जितनी समीपता उतनी समानता। अंत में अब बच्चे भी अपनी रचना के रचयिता बनकर प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे।
अपनी रचना के रचयिता बनकर प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे। आपकी रचना क्या है ना बाबा? हमारी रचना किसको कहता है? जो आपकी प्रजा आई है ना, दूसरी आत्माएं जिसको आप आगे लाते हो, वो आपकी रचना है। तो जैसे बाप को रचना को देख रचयिता के स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती, ऐसे स्टेज नंबर वार बच्चों की भी आनी है। दृष्टि से सृष्टि रचने आती है। बाबा पूछता है कि क्या आप दृष्टि से सृष्टि रच सकते हो? आपकी रचना कैसी है? आपकी, बाबा कहता है, रचना कैसी है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपकी रचना कैसी है? कुक की है व नैनो की है? कौन सी रचना? दृष्टि से रचना रचेंगे? बाबा पूछता है, जिसको कहा जाता है नजरों से निहाल किंदा किए सतगुरु। ये जो कहावत है कि दृष्टि से सृष्टि बनेगी, ऐसा दृष्टि जिससे सृष्टि बदल जाए, ऐसी दृष्टि। दैट्स हाउ यू आर, बाबा कहता है, सीइंग द वर्ल्ड। कि आपको दुनिया से में दया, रहम दिल, ये भावना इमर्ज हो। असुरी संस्कार, तमो प्रधानता, बाबा कहता है, अपनी सीमा पर है। लेकिन क्योंकि आप नॉलेजफुल हो, तो आपको दया आती है कि इन सबको वापस बाप से मिलाना है। ऐसी दृष्टि में दिव्यता अनुभव करते हो ना। दृष्टि की, बाबा कहता है, मां की बहुत महानता है। दृष्टि का बहुत महत्व है, जिसको बाबा कहता है, दृष्टि धोखा भी देती और दृष्टि पतितों को पावन भी करती है। दृष्टि धोखा भी देती है, पतित पने में भी ले जाती है ना, गिरावट में भी ले जाती है। और दृष्टि, बाबा कहता है, पतितों को पावन भी कर देती है। क्योंकि जो आप सोचते हो वैसी आपकी दृष्टि होती है, वैसे आप देखते हो और वैसे ही आप कर्म करते हो। जिस नजरिए से देखते हो, उस नजरिए के कर्म होते हैं। अब देखेंगे, एक ही आत्मा है। वो आत्मा चोरी भी करे, लेकिन वही आत्मा मंदिर में पूजा करने भी चली जाती है। तो दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल ही जाती है। तो क्या हुआ कि जब वो आत्मा मंदिर गई, तो वही है, लेकिन उसकी दृष्टि बदली हुई है। उसका वहां पर जाने का, जिस भी आत्मा से मिलेगी, बात करेगी, या फिर कुछ भी करने आई मंदिर में, वो अपना कर्म करके जाएगी। क्योंकि वो दृष्टि उसकी वहां पर बदली हुई है। तो उसका कर्म उसके अकॉर्डिंगली है। तो दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल ही जाती है। तो दृष्टि कहाँ तक बदली है? हाउ, बाबा कहता है, आपकी कहाँ तक चेंज हुई है दृष्टि? कैसे देखते हो अभी दुनिया को? दृष्टि क्या बदलनी होती है, ये मालूम है? बाबा कहते हैं, आत्मिक दृष्टि बनानी है ना। क्यों आत्मिक दृष्टि बनानी है? ताकि आपको सब एक जैसा नजर आए। ये दृष्टि बनानी, अवगुण ना नजर आए। और
और वो तभी होगा जब आत्मिक दृष्टि होगी, नहीं तो आपको अवगुण ही चित्त में धारण करोगे। आत्मिक दृष्टि, दिव्य दृष्टि और अलौकिक दृष्टि बनी है। बाबा देखता है जहां देखते हो, जिसको देखते हो, वो आत्मिक स्वरूप भी दिखाई। ऐसी दृष्टि बदली है ना, जैसे ब्रह्मा बाबा। क्योंकि हमेशा हम तो ब्रह्मा बाबा को देखते कि भाई वो कैसे करते थे। कोई भी आए उनके पास, बाबा हमेशा उनको यही समझ देखते थे कि ये आत्मा है। इवन दो ये विकारों से पतित है, लेकिन आत्मा है, तो इसको परमात्मा से मिलाना है। तो वो आत्मिक स्वरूप भी दिखाई दे। जिस दृष्टि में अर्थात नैनों में खराबी होती, तो एक समय में दो चीजें दिखाई पड़ती हैं। बाबा स्थूल में कहता है ना, जब आंखें खराब होती हैं तो धुंधला होता है, फेडेड होता है, खूब सारी धुंधली चीजें दिखाई दे रही होती हैं, दो दो तीन तीन दिखाई देते हैं। ऐसे ही बाबा कहता है, दृष्टि पूर्ण नहीं बदली तो यहाँ भी दो चीजें दिखाई पड़ती हैं, देही और देह। बाबा कहता है फिर यहाँ भी दो दो दिखाई देते हैं, देह भी और देही भी। अभी सोच रहे हो आत्मा है, फिर देह भी है। कभी आत्मा कभी देह, यहाँ दोनों दिखाई दे रहे हैं। कभी वह कभी वह, ऐसा होता है। ऐसे होता है कि हम उसको भी देख रहे हैं, नाम रूप भी देख रहे हैं, और साथ में हम ये भी कह रहे हैं ये आत्मा है, ये आत्मा है। तो पापा कहता है कि वो दो चीजें दिखाई दे रही हैं, कभी देह को देखते, कभी देही को। और जब नयन ठीक होते तो बाबा कहते चीज जैसी होती वैसे ही यथार्थ रूप में दिखाई पड़ता है, तो एक ही दिखाई देती है और स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे ही बाबा कहता ये दृष्टि भी जब बदल जाती है तो जो यथार्थ रूप है वही दिखाई पड़ता है। तो ये बाबा कहता डिफरेंस है कि आप पूरे आत्मिक दृष्टि के तब बने हो जब आपको देह दिखाई ही ना दे। देह दिखाई ना दे अर्थात देह के जो संस्कार हैं वो आप पर हावी ना हो। आपको सिर्फ ये नजर आए कि यह आत्मा असल में प्योर आत्मा है और इस आत्मा को वापस फिर से प्योर होना चाहिए। तो वो दृष्टि रहेगी तो वो शुभ कामना, शुभ भावना प्योर करने की इमर्ज रहेगी। तो यथार्थ रूप है देही ना की देह। ये बाबा कहता है कि जो यथार्थ है, एक्यूरेट जिसको कहा जाता है, द राइट थिंग इज देही ना की देह। तो जो यथार्थ रूप है वह दिखाई दे, इससे समझो कि दृष्टि ठीक है। तो इसमें बाबा कहते हैं देन उसके बाद ही आप समझ सकते हैं कि मेरी दृष्टि आत्मिक हो गई है। नहीं तो अभी भी जिसको बाबा कहता है दो चीजें दिखाई पड़ती हैं, अभी भी धुंधली है, कभी ये कभी वो। तो दृष्टि के ऊपर बाबा कहता बहुत ध्यान रखना है कि जब आप आत्मिक दृष्टि से देखेंगे चीजों को तो ही परिवर्तन शुरू होगा। नहीं तो कभी ये और कभी वो होता है ना। शुभ भावना, शुभ कामना करना भी चाहते फिर भी नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि देह नजर आ रही है, और देह नजर आ रही है अर्थात देह के संस्कार वो इमर्ज हो रहे हैं। तो दृष्टि बदल गई तो बाबा कहता कब धोखा नहीं देगी। साक्षात्कार दृष्टि से ही करेंगे, और एक एक की दृष्टि में अपने यथार्थ रूप और यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखें।
तो बाबा क्या कहता कि साक्षात्कार दृष्टि से ही करेंगे, और एक एक की दृष्टि में अपने यथार्थ रूप और यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगे। इतनी दृष्टि में पावर है। अगर दृष्टि है तो बाबा कहता अगर ऐसे बने हो तो, कि आपकी जैसे आप देख रहे हो दुनिया को उससे फर्क पड़ता है ना। अब देखें सब चोर हैं, तो जिसकी दृष्टि ऐसी होती है तो वो खुद भी बेईमानी करने लग जाता है, उसको तो क्या फर्क पड़ता है, सारी दुनिया करती है, सब एक जैसे हैं। नहीं बिकम्स लाइक दैट, है ना। तो फर्क पड़ता है कि कैसे आप देख रहे हो। तो सदैव बाबा कहता अपने को चेक करो कि अभी कोई भी सामने आए तो मेरी दृष्टि द्वारा क्या साक्षात्कार करेंगे। तो जो आपकी वृत्ति में होगा वैसा अन्य आपकी दृष्टि से देखेंगे, है ना। क्योंकि जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, वृत्ति फर्क पड़ता है ना। अगर वृत्ति देह अभिमान की है, चंचल है, तो आपकी दृष्टि से साक्षात्कार भी वैसे ही होगा, चंचलता आएगी, है ना। आपकी वृत्ति कैसी है, रूहानी है या दैहिक है। तो बाबा कहता है कि जो आपकी वृत्ति में होगा वैसा अन्य जो हैं वो आपकी दृष्टि से देखेंगे। तो आपकी वृत्ति कैसी है वो आपकी दृष्टि में आएगा। तो औरों की भी दृष्टि वृत्ति चंचल होगी, है ना। वो देखेगा कि आपकी ऐसी हो रही है तो वो भी चंचल हो जाएगी, यथार्थ साक्षात्कार कर नहीं सकेंगे। यह समझते हो, बाबा कहता है। इन्हों की ट्रेनिंग है ना, तो बाबा ग्रुप को कहता है इस ग्रुप के लिए मुख्य विशेष है कि अपनी वृत्ति के सुधार से अपनी दृष्टि को दिव्य बनाओ, है ना। दृष्टि को दिव्य बनाने के लिए वृत्ति को सुधारना पड़ेगा। कि आपकी वृत्ति कैसी है, वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वृत्ति अर्थात आपकी सोच, ना आपकी परसेप्शन, आपकी इंटेंशंस। तो जैसी इंटेंशंस होती है वैसी वैसा आप देखते हो। प्योर इंटेंशंस होंगे तो प्योरिटी वाले देखें। तो बाबा कहता अपनी वृत्ति को सुधारोगे तो आपकी दृष्टि दिव्य बन जाएगी। कहाँ तक बनी है, नहीं बनी तो बाबा कहता क्यों नहीं बनी, इस पर इन्हों को स्पष्ट समझाना। सृष्टि ना बदलने का कारण है दृष्टि का ना बदलना, है ना। तो बाबा कहता है आपकी सृष्टि, जो आपकी सृष्टि है, सृष्टि क्या होती है, जिस दुनिया में आप अपने आप को समझते हो, अपने में रह रहे हो। स्थूल सृष्टि नहीं है। जैसे कई बार होता है कि ये तो अपनी ही दुनिया में मस्त है, कई लोग जो, जैसे बाबा ने कुछ दिनों कहा था मस्त कलंदर, है ना, एक शब्द बाबा ने यूज किया था, मस्त कलंदर।
दुनिया, इसी दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन मस्त मौला है, बेफिक्र बादशाह जिसे कहा जाता है। तो हुआ क्या? सृष्टि यही है, लेकिन उनकी अपनी सृष्टि आप बनाई हुई है, तो वो बेफिक्र है। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि इस जीवन का राज क्या है, इस ड्रामा का राज क्या है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा, वो विष्णु थोड़े ना बन गए थे, है ना। तो दादा लेखराज फिर ब्रह्मा बाबा कहे गए, लेकिन उन्होंने अपनी सृष्टि बदल दी। ये एक सोच है कि अगर हम अपने को अपने ही संस्कारों में गिराए रखेंगे, जकड़े रखेंगे, अपनी ही परेशानियों में, अच्छा ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो वो आपकी सृष्टि है। सेम आत्मा सेम जगह पर, सेम दुनिया में, सेम परिस्थितियों में खुश रह सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी वृत्ति पर डिपेंड करता है कि वो अपनी सृष्टि क्या रचाए रखे है ना। अब जैसे कई बार बाबा कहता है कि जिनके पास खूब धन दौलत भी है, वो भी खुश नहीं है ना। और एक फकीर है, वो खुश है। जिसे कहा जाता है कि एक फिक्रमंद बादशाह से अच्छा जो है वो बेफिक्र फकीर है। बेशक कुछ नहीं है, लेकिन अगर बेफिक्र है तो एक फिक्रमंद राजा से वो ऊंचा है। तो सृष्टि आपने रचानी है। सृष्टि का बदलने का कारण बाबा कहता है दृष्टि का ना बदलना। इसलिए आप अपनी सृष्टि में घिरे हुए हो। दृष्टि ना बदलने का कारण है वृत्ति का ना बदलना, और दृष्टि नहीं बदली क्योंकि आपकी वृत्ति नहीं बदली है अब तक। तो ये बाबा आज समझाता है कि आप अपने आप को ही अपने इस संसार में उलझाए हुए हो। तो आज बाबा कहता है जागो, है ना। ये है जिसे कहा जाता है ज्ञान सोझरा। क्यों कहा जाता है ज्ञान सोझरा? बाबा क्यों मुरली सुनाता है और कहता है जागो? क्योंकि बाबा कहता आप अपने आप को अंधकार में बिठाए हुए हो। तो बाबा हमें रोज आकर जगाता है। सतगुरु ज्ञान अंजन दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो हम बाबा हमको कहता है आज तुझे मैं जगाने आया कि तू अपनी किस सृष्टि को बांध के उसके अंदर घिरा हुआ है। तो दृष्टि, सृष्टि ना बदलने का कारण है दृष्टि ना बदलना, और दृष्टि ना बदलने का कारण वृत्ति ना बदलना। दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि भी बदल जाए। तो ये करना है। यू हैव टू चेंज योर थॉट प्रोसेस। जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो है कि हमारी चीजों की, इच्छाओं की प्राप्तियों से ही सुख मिलता है ना। थॉट प्रोसेस जो बचपन से बनाया गया है। ये नहीं होगा तो क्या करोगे? अरे ये होना चाहिए, 4 घर होने चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, रिटायरमेंट सिक्योर होना चाहिए। बांध दिया। तो बाबा कहता नहीं, अज्ञान अंधेर से निकलो। आजकल बाबा कहता सभी बच्चों के प्रति मैं विशेष इशारा बाबा का यही है कि अपनी दृष्टि को बदलो, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, अपनी दृष्टि को बदलो। चेंज योर विजन, हाउ यू सी थिंग्स। यू कैन सी थिंग्स इन 2 ways।
आप किसी चीज को देखते हो, आप देखो दो आत्माएं हैं, एक कोई चीज को देखती है, उसको इतना लालच होता है कि उसको वो चीज चाहिए, वो रेस्टलेस हो जाएगी अगर वो चीज नहीं मिली। दूसरी आत्मा है, वो चीज देखती है और अप्रिशिएट करती है, हाँ, अच्छा है, एंड देन मूव ऑन, आगे चलेगी। तीसरी आत्मा, उसको कोई फर्क ही नहीं, है ना। तो बाबा कहता अपनी दृष्टि को बदलो। मृग तृष्णा जिसको बाबा कहता है ना? साक्षात्कार मूर्त बनो। देखने वाले, बाबा कहता ऐसा अनुभव करें कि ये नैन नहीं लेकिन जादू की डिबियां हैं। जैसे जादू की डिब्बी में भिन्न भिन्न नजारे देखते हैं, वैसे आपके नैनों में दिव्य रंगत देखे, नैन साक्षात्कार के साधन बन जाए। ऐसे बेफिक्र बादशाह, जब तक आप बेफिक्र बादशाह नहीं बनोगे, जब तक आप, बाबा जो कहता है, अपनी दृष्टि को नहीं बदलोगे, तब तक आप साक्षात्कार नहीं करा सकते हो, ना कर सकते हो। तो आज का लेसन बाबा यही कहता है, अपनी दृष्टि को बदलो। तो बाबा कहते हैं, ग्रुप मालूम कौन सा ग्रुप है, इनमें विशेषता क्या। सारे विश्व के अंदर, बाबा कहता, विशेष आत्माएं हो हैं। तो अब बाबा शिक्षा के बाद जो है, थोड़ा सा बाबा प्यार भी करता है ना। बाबा कहता है कि आप विशेष आत्माएं हो, है ना। बाबा ने अभी इतना बड़ा हमें शिक्षा दी। अब हम, बाबा कहता है, इसको कर सकते हो कि नहीं कर सकते, उसके लिए बाबा अब हमें पावर देता है। बाबा कहता है, सारे विश्व के अंदर विशेष आत्माएं हो, ऐसे तो नहीं समझते कि हम साधारण हैं, है? इसलिए बाबा कहता है, डोंट थिंक दैट आई वोंट बी एबल टू चेंज, कि मैं अपनी दृष्टि को चेंज नहीं कर पाऊंगा। नहीं, बाबा कहता है, ऐसे तो नहीं समझते कि आप साधारण हो, ऐसे बाबा कहता कभी नहीं समझना। सारे विश्व के अंदर विशेष आत्माएं कौन है। अगर आप विशेष आत्माएं ना होती तो बाप ने अपना क्यों बनाया, है ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि साधारण नहीं। तो अपने को विशेष आत्मा समझने से विशेषता आएगी। अगर साधारण समझेंगे तो कर्तव्य भी साधारण ही करोगे, क्योंकि सोच साधारण हो जाएगी, संकल्प साधारण हो जाएंगे। तो संकल्प साधारण हो जाएंगे तो कर्तव्य साधारण हो जाएंगे। तो बाबा कहता है, अपने को विशेष समझना है। एक एक आत्मा अपने को विशेष समझ, औरों में भी विशेषता लानी है। तुम विशेष आत्माएं हो, ये नशा ईश्वरीय नशा है ना। अपने को विशेष समझ, औरों में भी विशेषता लानी। और तुम विशेष हो, इस नशे में रहना है। देह अभिमान का नशा नहीं, बाबा कहता है ईश्वरीय नशा सदैव नैनो से दिखाई दे। तो इस ग्रुप की विशेषता, बाबा कहता, आप अपने ग्रुप की विशेषता समझती हो। कईयों ने कहा कोरा कागज है, कईयों ने विभिन्न बातें सुनी। इस ग्रुप का टाइटल, बाबा कहता, बहुत बड़ा है। ट्रेनिंग के बाद यही गुण कायम रहे, यह भी ट्रेनिंग चाहिए। तो अभी तो विशेषताएं बहुत अच्छी सुन रही हो। कोरे कागज पर जो कुछ लिखा जाता वो स्पष्ट होता है, और जितना स्पष्ट उतना श्रेष्ठ। अगर स्पष्टता में कमी तो श्रेष्ठता में भी कमी है। तो बाबा क्या कहता, जितना स्पष्ट उतना श्रेष्ठ।
कि क्लियर, स्पष्ट क्या, क्लैरिटी जितनी होती है उतना श्रेष्ठ। और अगर स्पष्टता में कमी, मिक्स है, डाइल्यूटेड है, तो अगर मिक्स है, क्लियर नहीं है, तो श्रेष्ठता में भी कमी है। तो बाबा कहता है कुछ मिक्स नहीं करना है। कोई कोई मिक्स बहुत करते हैं ना, अपनी भी मत मिला ली, बाबा की भी मत चल रही है, ये है वो है, वो भी चल रहा है ये भी चल रहा है। तो बाबा कहता है कई लोग मिक्स बहुत करते हैं, इससे क्या होता है, यथार्थ रूप भी अयथार्थ हो जाता है। वही ज्ञान की बातें माया का रूप बन जाती हैं। उसी ज्ञान को डाइल्यूट कर दिया, वो माया का रूप बन गई। कि चलो कोई बात नहीं, अरे कर लो, ये भी कर लो वो भी कर लो, है ना, बाबा ने तो ये कहा है, इतना कहा है और ऐसे कहा है, तो मिक्स हो जाता है। एक मुरली में बाबा ने ऐसा कहा था, बाबा ने किसी भाई को कुछ कहा, सबने अपने लिए बना लिया, अच्छा चलो भाई हम भी कर सकते हैं, हम भी खा सकते हैं, हम भी पी सकते हैं। नहीं, वही ज्ञान की बातें बाबा कहता माया का रूप बन जाती हैं। कब? जब आप इसमें मिक्स करना शुरू कर देते हो। लेकिन जितना स्पष्ट उतना श्रेष्ठ रहता है। इसलिए बाबा कहता इस ग्रुप की यह विशेषता चित्र में दिखाई दे कि यह ग्रुप सदा स्पष्ट और श्रेष्ठ रहा। सदैव अपने यथार्थ रूप में रहो, बाबा कहता है। सदैव अपने यथार्थ रूप में रहो, एक्यूरेट रूप, कि मैं कौन हूं, उसमें रहो। जो बात जैसी उस रूप से जानकर धारण करनी है और चलते चलना, यह है स्पष्टता, है ना। दिस इज द क्लैरिटी। क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि आत्मा को बाबा हमेशा कहता है कि ये जो ज्ञान है, एक्यूरेसी का ज्ञान है, यथार्थता होनी चाहिए। ये एक गुण होता है, दैवी गुण, यथार्थता, कि एकदम एक्यूरेट और स्पष्टता, एकदम क्लीन एंड क्लियर। जो बात जैसी है उस रूप से जानकर धारण करनी है, मिक्स नहीं करना कि चलो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो वैसे कर लो। नहीं, बाबा कहता है जैसे बोला गया वैसा ही, और चलते चलना, यह है स्पष्टता। तो सदैव अपने यथार्थ रूप में रहो, स्टे इन योर एक्यूरेट, यथार्थ रूप में रहो। जो बात जैसी उस रूप से जानकर धारण करनी है और चलते चलना है, यह है स्पष्टता। तो इस ग्रुप को बाप दादा क्या टाइटल देता है? बाबा कहता है जैसे कहावत है, छोटे सुभान अल्लाह, लेकिन बाप दादा कहते हैं छोटे तो समान अल्लाह। तो सभी बातों में कदम कदम में समानता रखो। जिसको बाबा ने क्या कहा था, सबसे पहली लाइन बाबा ने कहा था, समान बाप समान बनना है। किसमें? अव्यक्त से व्यक्त रूप में आते हो बाप समान। अपनी वृत्ति, वाणी और संकल्पों को बाप समान बनाना। तो समानता कैसे आएगी? बाबा कहता है समानता के लिए दो बातें ध्यान में रखना। साकार रूप में क्या विशेषताएं थी? एक, बाबा कहता है सदैव अपने को आधार मूर्त समझो, कि हम सारे विश्व के आधार मूर्त हैं, है ना। आधार मूर्त अर्थात आपके ही आधार पर विश्व की रचना होगी, सृष्टि की रचना होगी, फाउंडेशन हो। आधार मूर्त अर्थात आप फाउंडेशन हो, कि आपको ही देखकर बाकी आत्माएं बनेगी, एग्जाम्पल हो, सैंपल हो।
तो इससे क्या होगा, बाबा कहता है कि जो भी कर्म करेंगे जिम्मेवारी से करेंगे, है ना। अगर आधार मूर्त है तो जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखो और करेंगे, क्योंकि आपका जो कर्म है वो एग्जाम्पल है। तो बाबा कहता है हमेशा अपने को आधार मूर्त समझो, फाउंडेशन हो। आपको देखकर और आत्माएं बदल रही हैं या बदलेंगी। तो बाबा कहता है ऐसे करने से हर कर्म जिम्मेवारी से करेंगे, अलबेलापन नहीं रहेगा। जैसे बाप दादा सर्व के आधार मूर्त है, वैसे हरेक बच्चा विश्व के आधार मूर्त है। जैसे बाप दादा सर्व के आधार मूर्त हैं, वैसे बाबा कहता है हरेक बच्चा विश्व के आधार मूर्त। तो जो कर्म आप करोगे वह सभी करेंगे, क्योंकि आप फाउंडेशन हो। आपको देखकर बाकी बन रहे हैं। तो बाबा कहता है संगम पर जो रस्म चलती है भक्ति मार्ग में बदल कर चलती है। सारे विश्व के आप आधार मूर्त हो, तो हर एक को अपने को आधार मूर्त समझना है। और दूसरा बाबा कहता उद्धार मूर्त बनना है ना। कल हमने जो मुरली पढ़ी थी उसमें बाबा ने क्या कहा था, उदार चित्त, बी काइंड। ब्रह्मा बाबा का यही गुण था एक, बी काइंड, उदार मूर्त, उदार चित्त। जितना उदार चित्त बनोगे, कल बाबा ने कहा था, उतना सर्व के सहयोग के पात्र बनोगे। और उदार के बाद उद्धार मूर्त। उद्धार मतलब भला करने वाले, हेल्पफुल। जितना अपना उद्धार करेंगे उतना औरों का भी उद्धार कर सकेंगे, और जितना औरों का उद्धार करेंगे उतना अपना भी उद्धार करेंगे। तो दूसरों का उद्धार करना, कल्याण करना। तो अपना उद्धार नहीं करोगे तो औरों का कैसे करेंगे। तो औरों का उद्धार तब करेंगे जब उद्धार मूर्त बनेंगे। तो यू ऑलवेज, बाबा कहता है, हैव टू थिंक दैट आई एम अ हेल्पफुल सोल, कि मैं उद्धार मूर्त आत्मा हूँ, सर्व का कल्याण करने वाली आत्मा हूँ। मूर्त का अर्थ जो होता है कि आई एम दैट सोल, सो देर इज नथिंग एल्स, दैट इज हु आई एम। तो छोटे होते भी कर्तव्य बाबा कहता बाप के समान करना, ये याद रखोगे तो समानता आएगी। फिर बाबा कहता है जो इस ग्रुप का टाइटल दिया, छोटा बाप समान, वो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा। तो यह भूलना नहीं है। अच्छा, तो बाबा कहता है अब क्या करना है। मुरली खत्म हुई तो बाबा कहता अब क्या करना है। किसी ने कहा बाबा टीका लगाना है। तो बाबा कहता है ये टीका भी साधारण टीका नहीं है। टीका किस लिए लगाते मालूम। बाबा कहता है टीका जो है सौभाग्य की निशानी है। जो बातें सुनी उन बातों में टिकने की निशानी टीका है। बाबा कैसे बातों को देखो, कि हर बात को, शब्द को बाबा ऐसा पकड़ता है कि हर बात में ज्ञान और रूहानियत को, अलौकिकता को भर देता है। टीका जो है वो स्थूल है, लेकिन उसको सूक्ष्म बनाना बाबा, बाबा क्या कहता है कि जो बातें सुनी उन बातों में टिकने की निशानी टीका है। बाबा ने स्थूल टीके को सूक्ष्म बना दिया, लौकिक को अलौकिक बना दिया। तो इसलिए बाबा कहता है हर चीज को लौकिक से अलौकिक बनाना। तो ऐसे बाबा से सीखना कि हर बात के पीछे अलौकिकता को लेकर आना। बाबा कहता टीका भी मस्तक में टिक जाता है।
तो बुद्धि में ये बातें टिक जाए, इसलिए यह टीका दिया जाता है। और किस लिए है? कईयों ने अपना विचार सुनाया, द बाप दादा जो सुनाएंगे वह और है ना, बाबा तो अलौकिकता का दिखाएगा। ये टीका क्या है? बाकी जो है वो लौकिकता की ही बात करेंगे, अच्छा ये है, अच्छा वो है, इसकी निशानी है, उसकी निशानी है। बाबा सूक्ष्मता में जाता है, तो बाबा कहते हैं ये टीका इंजेक्शन सदा माया के रोगों से निवृत्त रहने का टीका है। एक और सूक्ष्म बात, तो बाबा कैसे सूक्ष्मता में खींच लेता है। तंदा तंदुरुस्त रहने का भी टीका है। तो एक टीका जो आप सभी ने सुनाया और यह भी है, तो दोनों टीका लगाने हैं ना। एक टीका बाबा क्या कहता कि ज्ञान की बातों में टिकने की निशानी। दूसरा बाबा कहता ये इंजेक्शन है जो आपको हर विकार से, माया के रोगों से निवृत्त कर देगा। तो एक है शक्तिशाली बनने का और दूसरा है सदा सुहाग और भाग्य में स्थित रहने का। तो दोनों टीका बाप दादा लगाता है। निशानी एक है, राज दो है। तो बाबा कहता है ये दोनों टीके लगाने हैं, एक शक्तिशाली बनने का और दूसरा सदा सुहाग और भाग्य में स्थित रहने का। तो निशानी तो स्थूल होती है, लेकिन बाबा कहता है राज दो है, सूक्ष्मता दो है। इसलिए ऐसे तिलक नहीं लगा। तिलक लगाना अर्थात सदा काल के लिए प्रतिज्ञा करना। ये टीका एक प्रतिज्ञा की निशानी है। सदैव हर बात में बाबा कहता पास विद ऑनर बनेंगे, इस प्रतिज्ञा का यह तिलक है। हर बात में बाबा कहता है पास विद ऑनर बनना। इतनी हिम्मत है। पास नहीं बल्कि पास विद ऑनर। तो पास विद ऑनर और पास में क्या फर्क है? पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा ना खाएं। धर्मराज की सजाएं तो बात बहुत पीछे है बाबा कहता, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे, है ना। तो पास विद ऑनर बाबा इसी को कहता है कि माया को, जिसे बाबा कहता है कि विघ्न विनाशक। ये नहीं कि विघ्न आया और आपने फिर युद्ध करके उसको भगाया, वो पास विद ऑनर नहीं है, वो है पास। लेकिन पास विद ऑनर है कि विघ्न आया भी और आपको पता भी नहीं चला। इसको कहते हैं पास विद ऑनर, अर्थात मन में भी संकल्पों की सजाएं नहीं खाई, कि आपको उस विघन का मन में रित्ती भर भी संकल्प नहीं चला नेगेटिव। तो अपने संकल्पनों की उलझनों की सजाओं से भी परे, इसको कहा जाता पास विद ऑनर। अपनी गलती से स्वयं को सजा देते हैं, उलझते हैं, पुकारते हैं, मूझते हैं, इससे भी परे, है ना। गिल्ट में चले जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बाबा कहता वो भी नहीं। यू डिडंट इवन फील कि हाँ कुछ माया का कुछ चल रहा है, कुछ नेगेटिविटी चल रही या कुछ कठिनाई चल रही है। तो पास विद ऑनर इसको कहते हैं। ऐसी प्रतिज्ञा करने को तैयार हो कि संकल्पों में भी ना उलझे, है ना। तो ये तो कितने ब्रह्मा बाबा के एग्जाम्पल हैं। उसी से हम सीख सकते हैं कि पास विद ऑनर कैसे बनना है, कि क्या सिचुएशन आई और बाबा एकदम बेफिक्र है कि नहीं हो जाएगा। बेफिक्र ऐसे नहीं कि अल्प, कि केयरलेस है, बेफिक्र क्योंकि निश्चय है। तो वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात छोड़ दो, वो तो बाबा कहता मोटी बात है। इसी प्रतिज्ञा वाला ग्रुप है, हिम्मतवान है। कि बाबा कहता है संकल्पों में भी नहीं उलझा। वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात छोड़ दो, वो बात छोड़ो, लेकिन संकल्पों में भी ना उलझे, वो है पास विद ऑनर।
तो हिम्मत कायम रहेगी तो सर्व मददगार पत्ते रहेंगे। सहयोगी बनेंगे तो स्नेह मिलता रहेगा। जैसे वृक्ष में जो कोमल और छोटे पत्ते निकलते हैं वो बहुत प्रिय लगते हैं, लेकिन बाबा कहता चिड़िया भी कोमल पत्तों को ही खाती है। तो सिर्फ प्यारे रहना किसके? बाबा कहता है बाप दादा के ना कि माया रूपी चिड़ियों के ना प्यारे रहना। तो यह भी कोमल पत्ते हैं। बाबा कहता है कोमल पत्तों को कमाल करनी है। क्या कमाल करना है? अपने ईश्वरीय चरित्र के ऊपर सर्व को आकर्षित करना। तो बाबा ने जो ऊपर कहा अपने ऊपर नहीं, चरित्र के ऊपर, इस ग्रुप के ऊपर पूरा ध्यान है। तो इस ग्रुप को अपने ऊपर भी इतना ही ध्यान रखना है ना। तो बाबा क्या कहता है कि चिड़िया कोमल पत्तों को खाती है, इसलिए प्यारे रहना है सिर्फ बाप दादा के, औरों के प्यारे नहीं। नहीं तो माया चिड़िया को चिड़िया माया रूपी चिड़िया पत्तों को खा जाती है। इसलिए बाबा कहता है आकर्षित सिर्फ होना है ईश्वरीय चरित्र पर, अपने ऊपर नहीं, ईश्वरीय चरित्र के ऊपर। तो सदा एक की याद और एक ही याद, है ना। तो इतना ध्यान रखना है बाबा कहता। तो इस पूरी मुरली में बाबा हमको कहता है कि दृष्टि से कैसे आप अपनी सृष्टि की रचना कर सकते हो। आज की इम्पोर्टेंट जो बाबा समझानी देता है वो यही देता है कि अपनी दृष्टि को बदलो। आज बाबा ने 2-3 बार इस बात को कहा है कि अपनी दृष्टि को बदलना है ना। आजकल सभी बच्चों को बाबा यही कहता है अपनी दृष्टि को बदलो। ऐसे करें जो देखने वाला ऐसे अनुभव करे कि ये नयन नहीं लेकिन जादू की डिब्बी है जिसमें वो साक्षात्कार करे। और बाबा कहता विशेष हो, साधारण मत समझो। साधारण समझोगे तो साधारण संकल्प आएंगे और साधारण कर्म करोगे। लेकिन आप विशेष आत्माएं हो तो अपने को विशेष समझो। और विशेष समझना अर्थात स्पष्टता रखनी है। एज बाबा कहता जो ज्ञान है उसको उसी रूप से जानकर धारण करना है। जो बात जैसी है उस रूप से जानकर धारण करना है, चलते चलना है। यह है स्पष्टता। तो मिक्स नहीं कर। मिक्स करते हो तो बाबा कहता है श्रेष्ठता कम हो जाती है। तो इट डजंट रिमेन अ एलिवेटेड थॉट, खत्म हो जाता है। तो एज इज धारण करने से श्रेष्ठता कायम रहती है, नहीं तो डाइल्यूट हो जाता है। तो इसके लिए बाबा कहता है आप अपने को आधार मूर्त समझो। अर्थात जो कर्म आप सृष्टि के आधार मूर्त ऑफ फाउंडेशन हो, आपको देखकर और आत्माएं कर्म कर रही हैं। तो जैसे हम करेंगे वैसे और करेंगे। तो ये थी आज की बाबा की मुरली, दृष्टि से सृष्टि की रचना। चलो सबको अनम्यूट करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं? चलो ओम शांति। तो आज शाम को योग करते हैं और थोड़ी सी
टाइम निकाल कर कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं, कोई टॉपिक हो, कोई क्लैरिफिकेशन हो तो उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज शाम को मिलते हैं। um, साढ़े आठ बजे। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी रिकॉर्डिंग करके डाल दीजिएगा। हाँ जी, रिकॉर्डिंग करेंगे तो 6:30 मिलेंगे। ठीक है, 6:30 से 7:30। जी भाई जी, हम तो नहीं रहेंगे, सेंटर जाना है। ठीक है, रिकॉर्डिंग करेंगे। चल, जी भाई जी। शाम को मिलते हैं। ओम शांति।